नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। इंदौर शहर में भूमाफियाओं का फिर से कमाल। शासकीय भूमि में फरियादी राकेश तिवारी की जमीन ही निकल गए। इंदौर शहर में भूमाफियाओं के जंगल राज का एक मामला फिर से सामने आया है। मामला है इंदौर शहर के जाने माने अरबिंदो हॉस्पिटल के सामने का, जिसमें पीड़ित करीबन 2 वर्षों से इंदौर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते चला आ रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे न्याय नहीं मिल पाया है। जिससे पीड़ित राजेश तिवारी द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा बताकर न्याय की गुहार लगाई गई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि मेरी उक्त भूमि में इंदौर प्रशासनिक अधिकारियों के सर्वे अनुसार मेरी करीबन 1 लाख वर्ग फीट जमीन और निकली है, जिसे भूमाफियाओं द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। पीड़ित राजेश तिवारी द्वारा अपने दिए गए बयान में बताया है राजेश तिवारी नगर निगम शिकायतकर्ता विनोद भंडारी पिता शैतानमल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तिथि, समय, स्थान और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए गए हैं। जिसमें पीड़ित द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी, जिसमें स्थान ग्राम भोरासला सावे रोड अपोजिट अरबिंदो अस्पताल के सामने शासकीय भूमि आबादी गांव ठान हज हाउस के पास आरक्षित भूमि खसरा 158 और 170 पर हो रही अवैधानिक मल्टी निर्माण के संबंध में शासकीय जांच दल, मुख्य वक्ता या अधिक वरिष्ठ अधिकारी नगर निगम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिनांक 12/7/2025 को जांच दल अनुविभागीय अधिकारी तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर से आवेदक राजेश तिवारी से चर्चा है। सभी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु आग्रह किया गया है, जिसमें रजिस्ट्री संपत्ति कर 1980 से 2025 तक टाउन एंड कनेक्टिव प्लानिंग के विरुद्ध किए जाने वाले निर्माण की जानकारी देकर खसरा 158 आबादी गांव ठान भूमि शासकीय राशन कंट्रोल भूमि और खसरा 170 हज हाउस 85,000 भूमि पर किए जा रहे अवैध मल्टी निर्माण की जानकारी विरुद्ध विनोद भंडारी, मंजू भंडारी, उमेश त्रिवेदी अन्य खिलाफ किए जा रहे अवैधानिक निर्माण की जानकारी दी गई है। जी सर, बताइए किस प्रकार की शिकायत है यहाँ पर, क्या पूरा मामला आएगा? ये काफ़ी सालों से विषय चल रहा है। मेरे संज्ञान में तो पिछले 2 साल में ये विषय आया है कि राजेश तिवारी जी हमारे पास आए कि बताया कि मेरी एक ज़मीन है 28,884 स्क्वायर फीट और उस पर अवैध कब्जा भंडारी जी के द्वारा किया जा रहा है। इनका 858 है और पास में 159 नंबर का खसरा है, लेकिन 159 खसरा नंबर का भंडारी जी का इनके पास दस्तावेज उपलब्ध है कि उन्होंने उसका मुआवजा भी लिया है और इनका जो माहौल बन रहा है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माहौल का जो टीएनसी के अंदर जो इन्होंने कुछ हेरफेर करा है, उस अफरा तफरी की इन्होंने शिकायत करी हुई है कलेक्टर साहब और बड़े अधिकारियों को, नगर निगम को। कहीं से कैसे सुनवाई नहीं हो रही, सालों तक ये भटकते रहे। उसके बाद आज तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय ने कलेक्टर के आदेश पे एक दल गठित करा और दल ने आज यहाँ पे 12 जुलाई का यहाँ पे नियत करा और अधिकारी कुछ आया, उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, क्या है। उन्होंने देखा कि कौन से खसरे पे किस तरीके से टीएनसी के खसरों के नंबर को अफरा तफरी करके किस तरीके से नक्शा पास कराया गया है और इनकी जो ज़मीन है 158 नंबर, उसके ऊपर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पे उन्होंने चौकीदार के रूम बना लिए, कहीं पे उन्होंने अपना मलबा डाल दिया है। इसको लेके काफ़ी टाइम से इनकी शिकायत चल रही थी। अभी अधिकारियों ने विजिट करा है, अब देखते हैं अगर वो सच्चाई का साथ अगर देते हैं कि सच्चाई की आवाज़ को अगर न दबाते हुए अगर पूरी तरीके से अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से इनको इंसाफ मिल जाएगा। दिलीप माटा, लायंस क्लब इंदौर सेक्रेटरी, लायंस क्लब इंदौर अध्यक्ष। मेरा नाम राजेश तिवारी है। हाँ, एक जी राजेश भाई बताइए कि जमीन आपने किससे ली थी और किस प्रकार में? आसाराम बिहारी लाल हिरवे से ली थी और आसाराम बिहारी लाल हिरवे ने हरि सिंह ठाकुर नाम के व्यक्ति से ली। हरि सिंह ठाकुर के डेथ होने के बाद में इस जमीन पे करण सिंह द्वारा जो था ना, वो उनका मृत्यु सर्टिफिकेट लगा के और नामांकित करवा ली। तो जब वो नामांकित करवाई गई थी जमीन, उस टाइम पे आसाराम बिहारी लाल इस पे काबिज था। आसाराम बिहारी लाल द्वारा ये जमीन मुझे बेची गई थी। इसमें पक्का बना हुआ एक मकान था, जो पुराने टाइप का झोपड़ी टाइप जिसको बोलते ना, ऊपर टीन शेड लगा हुआ था, नीचे काले पत्थर की दीवार थी। उस हिसाब से पूरा बना हुआ मैंने मकान खरीदा था। उस मकान के आधार पे फिर मैंने उसकी रजिस्ट्री भी करवाई थी और रजिस्ट्री के आधार पे संपत्ति कर वगैरह जो मैं 1980 से भर रहा हूँ अभी कंटिन्यूटी। 1980 से भरते हुए मैं इसमें क्या कहते हैं काबिज। मेरी ज़मीन पे क्या है कि ये इस तरह से 96 फीट जमीन को दिन पे दिन घटाते जा रहे हैं। 40 फीट वो गड्ढा खोद दिया गया है। इसके अगेन वो ये मलबे के खिलाफ मैंने शिकायत करी। कहाँ इसकी शिकायत करी है? और आज मैंने तहसील में शिकायत कर रखी है, मैंने नायब तहसीलदार महोदय को भी शिकायत कर रखी है, मैंने माननीय न्यायालय में भी इस विषय में प्रकरण दर्ज करा रखा है। और हाई कोर्ट से जब मैंने पिटीशन फाइल किया था स्टे के अगेंस्ट को, हाई कोर्ट ने मेरे को इसमें कब्जेदारी घोषित कर दिया था
क्योंकि ना तो उसमें कलेक्टर महोदय मौजूद मतलब उपस्थित हुए थे और ना ही नगर निगम के प्रभारी उपस्थित हुए थे और ना टीएमसी डिपार्टमेंट से कोई आया था। ये एक पार्ट केस हुआ था। एक पार्ट में मेरे को शासन ने कब्जेदारी घोषित कर दिया था हाईकोर्ट द्वारा। सर ये जिसका माहौल बन गया, ये कौन लोग हैं? और ये डॉक्टर विनोद कुमार भंडारी, मंजू भंडारी, तो उमेश पोखरना, ये उमेश त्रिवेदी, अभय पोखरना और अनिल पोखरना, ये लोग हैं। की जमीन है आपकी, कितने पे कब्जा किया जाएगा? ये 28,800। का नाम? राजेश तिवारी।